आइए जानते हैं यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स के बारे में। हाल ही में 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएई में दुबई में ऑर्गेनाइज हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सभी कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इकट्ठा होती हैं। इसका मेन एजेंडा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करना और क्लाइमेट चेंज से होने वाले इफेक्ट से डील करना है। ये कॉन्फ्रेंस UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के एम्बिट में होती है। आइए जानते हैं कुछ मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में। इसमें लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा की गई थी, जो कि वर्ल्ड बैंक की देखरेख में ऑपरेट होगा। लॉस एंड डैमेज फंड्स क्लाइमेट चेंज से होने वाले इरिवर्सिबल डैमेज से डील करने के लिए बनाया गया है। साथ ही 5th ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट भी पब्लिश की गई थी, जिसमें पेरिस टारगेट्स के लिए सभी देशों द्वारा लिए गए स्टेप्स और उनकी प्रोग्रेस मेंशन्ड है। ये रिपोर्ट UNFCCC खुद बनाता है। कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट की भी बात की गई है। 66 कंट्रीज ने ग्लोबल कूलिंग प्लेज ली है, जहां पे कूलिंग रिलेटेड कार्बन एमिशंस को 2050 तक 68% कम करने का टारगेट सेट किया गया है। कूलिंग रिलेटेड एमिशंस में मेनली हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आते हैं। इसमें ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिससे देशों को अपने नेशनल एडेप्टेशन प्लान को डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। ये प्लान्स कंट्रीज को 2030 तक सबमिट करने हैं। हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी वन ऑफ द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी को देखते हुए न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन को 3 गुना करने के लिए डिक्लेरेशन साइन किया गया है। साथ ही 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अभी के मुकाबले 3 गुना करने की बात की गई है। पावर पास्ट कोल अलायंस बनाया गया है, जो कि कंट्रीज को कोल से क्लीनर एनर्जी ट्रांसफर के लिए ले जाएगा। भारत इसमें हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स 55% कोल से पूरी होती है। कोल से एनर्जी ट्रांजिशन को फास्ट करने के लिए कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है और इसमें इंडिया भी पार्ट है। सभी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोलैबोरेशन के लिए चैम्प यानी कोएलिशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप बनाया जाएगा, ताकि पॉलिसी मेकिंग में सभी सेम पेज पर रहें। अंत में बिल्डिंग ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के जरिए नियर जीरो एमिशंस और रेजिलिएंट बिल्डिंग को एक नया नॉर्मल बनाया जाएगा। भारत ने कॉप में खुद से काफी सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहला ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस बनाया गया है, जिसमें 267 रिवर सिटीज मौजूद हैं और रिवर सिटीज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। दूसरा ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, जो कि वॉलेंट्री क्लाइमेट एक्शन पर फोकस करता है और इसमें कम्युनिटीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल सभी एलिजिबल हैं। तीसरा लीड IT 2.0, जो कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सिंपल बना देगा। ये इनिशिएटिव इंडिया और स्वीडन ने मिलकर लॉन्च किया है। और आखिर में ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, जो कि कंट्रीज को एनर्जी, क्लाइमेट, एनवायरमेंट और डिजास्टर रेजिलियंस में मदद करेगा।